ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरेयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् यदि विद्यादर्पणायते निज दोषे बश जड़ अथिर तन में रहा हूँ पर में सदा थिर सचेतन ही हूँ अतएव तन बिन दशा शिव सौखे पाने सतदेव श्रुते गुरु नमन सुसमाधि पाने सतदेव श्रुते गुरु नमन सुसमाधि पाने। जय बोलिए श्री अव्ययवाद सुखमय अशरीरी सिद्ध भगवान की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य समंत भद्र स्वामी की अनुपम कृति रत्नकर्णी श्रावकाचार्य के आधार से अपनी चर्चा संलेखना महोत्सव के ऊपर चल रही है। स्वरूप और महत्व के ऊपर चर्चा होने के बाद में प्रारंभिक भूमिका पर चर्चा होने के उपरांत यह विषय प्रारंभ हुआ कि अनुकूलताओं में जो स्वयं के भेद विज्ञान की धारा अखंडित चलती रहती है वह प्रतिकूलताओं के बीच में भी कैसे चले, तो उसमें अपन 4 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके। एक तो बुद्धिपूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी करके आत्मबल बढ़ाएं। जो भी परिस्थिति बनी है उसका मूल नियामक कारण क्या है, इसका विचार करते हुए कर्म सिद्धांत का विचार करें। फिर तीसरी परिस्थिति कि विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था का निर्णय करते हुए निरंतर उसका चिंतन मनन करें। और चौथा कि जो भी भौतिक संसाधन हैं उनका गहराई से विचार करके उनके प्रति का आकर्षण बुद्धिपूर्वक नष्ट करने का प्रयास करें। इसके बाद कल 5वें बिंदु पर अपन ने चर्चा की है कि इस लोक में धन ही सब कुछ नहीं होता, इसलिए धन को मुख्य करने का भाव नष्ट करें। कल थोड़ी अपनी चर्चा इस पर हुई थी कि यदि आपने बुद्धिपूर्वक ही नहीं किया और धन के घमंड में आकर अन्य साधारण परिस्थिति वाले मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की भी तैयारी नहीं की, तो आगे वो भी आपके काम आने वाला नहीं है। भले ही उसकी परिस्थिति कमजोर है, उसके पुण्य का उदय कम है, तो आपका विरोध न कर पाए, पर आखिर है तो मन वाला प्राणी ना, विचार तो उसके अंदर भी उत्पन्न होते ही हैं। तो वो अपने हिसाब से जितना भी आपके विरोध में चल सकता उतना चले बिना रहने वाला नहीं है। कल इस बात को लेकर के ही एक नीति शास्त्र की नीति बताई थी
कि जिसमें उन्होंने दो प्रकार के मूर्खों की चर्चा की, कि जो ये मानता है कि मेरे बिना किसी का काम अटक जाएगा, नीति शास्त्र में उसे मूर्ख कहा जाता, और जो ये मानता है कि मुझे अपने लिए किसी अन्य की आवश्यकता है ही नहीं लौकिक क्षेत्र में, तो उसे भी नीति शास्त्र में महामूर्ख माना गया। यानी ना तो किसी के बिना कोई काम जगत में अटकता है, और जगत के जो भी काम हैं वह परस्पर अपेक्षा रख कर के ही पूरे होते। अरे केवल लौकिक जगत के ही नहीं, धार्मिक जगत के भी। जो श्रावक और मुनिराजों का संबंध है, किस कारण से है? उनकी देश नापने को मिलती है और अपने लिए कुछ शुभ परिणाम करने का अवसर उनके माध्यम से मिलता, और उससे उनके भी शरीर की पुष्टि हो जाती, धर्म साधना में उससे उन्हें मदद मिल जाती। तो यही तो संबंध है ना, वहां तो कोई लेना देना नहीं है ना। पर इतना भी संबंध आखिर बनता है ना, यानी मुनिराजों को भी इतना संबंध बनाने के लिए जंगल से नगर की ओर बाध्य होकर आना पड़ता कि सब इतना तो श्रावकों के साथ में संबंध बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना काम चलने वाला नहीं। और श्रावक तो हीन स्थिति में है ही, वे तो दौड़े दौड़े जाते हैं मुनिराजों के पास। क्यों? क्योंकि अपना तो बिल्कुल ही चलने वाला नहीं, देखना कौन देगा, सही मार्ग कौन बताएगा, तो अपनी भी गरज है। यानी धार्मिक व्यवहार में भी किसी के बिना किसी का नहीं चलता। जब तक इतनी परिपक्वता ना हो जाए, शास्त्रों से कहा जाता है जिनकल्पी, कि जब तक जिनकल्पी साधु बनने की योग्यता न पक जाए। और जिनकल्पी साधु कौन होते? कि जो उसी भाव से मोक्ष जाते भी। तो जब तक इतनी योग्यता विकसित ना हो जाए, तब तक संग में रहने का विधान उनके लिए भी है, आचार्यों के अधीन रहने का विधान उनके लिए है, और आचार्य जो भी उनको दंड देंगे, प्रायश्चित देंगे, बिल्कुल चुपचाप उफ किए बिना स्वीकार करना पड़ता। तो इतना संबंध है ना। तो जो ये मानता है कि मेरे बिना किसी का अटक जाएगा, अथवा जो ये मानता कि मेरा अन्न सबके बिना आराम से चल जाएगा, नीतिकार उसे मूर्ख कहते हैं। और ये मनोवृत्ति धनिकों को ज्यादा होती, धन के घमंड के कारण। कह रहे कमी क्या है, अपने पास भरपूर है, नहीं देंगे समाज के व्यक्ति सहयोग तो नहीं देंगे, पैसा तो अपने पास भरपूर है ही, पैसे के बल पर न जाने कहां से नौकर आ जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। पर ये भूल जाते हैं कि नौकर नौकरी जैसा काम तो कर देगा, पर जो एक वात्सल्य है, जो एक सहृदयता है, जो उस काम के प्रति उत्साह है, वो क्या नौकर ला सकता? अपन अपने घरों में नौकरों से काम कराते, कैसे काम होते? नौकरों जैसे होते। आखिरकार पर अपने को उसमें रचना पुछना पड़ता। साफ सफाई आदि के काम हो तो कैसे होते बोलो। और जब अपन संयम लगते, जब होता, अरे इतना ही क्यों, मंदिरों के काम नौकरों चाकरों से कराते, क्या स्थिति बनती? अभी वो आपकी टेबल है, कितनी गंदी पड़ी रहती। वो तो स्टील की टेबल है ना, उसके नीचे के दोनों तख्ते देखो, और वहीं बगल में जाले देखो, ऐसा लगता है कि जैसे भूतों का डेरा हो रहा हो। कितने बड़े जाले। तो जिसको अपन ने पूरी जिम्मेदारी साफ सफाई की सौंप रखी, जिसको इसके ही पैसे दिए जाते, और तो कोई यहां उसे कुछ नहीं करना ना, मात्र इसके ही पैसे दिए जाते, और उसके बल पर भी कैसा काम हो रहा सोचो।
तो जहां सारे काम के लिए नौकर ही नौकर आए होंगे तो वहां कैसा काम होगा, इसका एक अनुमान आप इस माध्यम से लगा सकते हैं कि कैसा काम होगा। तो ये सब मनोवृत्ति कब बदलेगी कि जब पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये अपना दृष्टिकोण होगा तो बदलेगी। अपने ज्ञानी धर्मात्माओं ने, आचार्य ने तो न जाने कितना कितना लिखा। कल थोड़ी सी कुटुंब संबंधी भी चर्चा की थी कि वो भी एक अकड़ चलती रहती। सो हमें कमी क्या है, नहीं देंगे, समाज के लोग साथ तो नहीं देंगे, हमारे कुटुंब परिवार बहुत बड़ा है, उनको इकट्ठा कर लेंगे तो बहुत आसानी से कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये भी जो अकड़ है, ये भी समाधि की विरुद्ध विचारधारा वाली अकड़, यानी ऐसी अकड़ के बीच में समाधि किसी कीमत पर होने वाली नहीं। क्योंकि जिसको लेकर के अभी बड़प्पन महसूस कर रहे हैं ना, उनकी स्थिति क्या है पता? पंडित बनारसी दास जी ने इसका चित्रण किया बहुत मार्मिक नाटक समय सार में। वे क्या लिखते, जासो तो कहते यह संपेदा हमारे, सो तो साधु ने अडारी ऐसे जैसे नाके छीने की। जाही तो कहत यह पुण्य योगे पाई, सो तो नरकी की साई है बड़ाई डेढ़ दिन की। घेरा माही पर तू बेचारे सुखी आंखें को, माखने के चोट तो मिठाई जैसे भिन की। एते पर हो ना उदासी जगे वासी जीवो, जगे में आसाता है ना साता एक छेने की। इन्हें पूरा चित्रण कर दिया अपनी परिस्थिति का कि जिसके बल पे अकड़ रहा हूं हम बहुत धनी बहुत धनी बहुत धनी, जिस धन को लेकर के अकड़ रहा है, साधु तो उसे ऐसे छोड़ देते हैं कि जैसे नाक छिनक के फेंक देते, देखने को तैयार नहीं होते। चक्रवर्ती की संपदा भी ऐसे छोड़ के चले जाते। तो तेरे पास कितनी है? यानी वे 6 खंड की विभूति को भी ऐसे छोड़ देते कि द्वारा देखने का भाव नहीं आता। नागछन को तो द्वारा देखने का भाव आता, गिला नहीं आती, तो ऐसे छोड़ के चले जाते। अपने आते वज्र नाभि चक्र, वज्रदंत चक्रवर्ती, उनकी आती बहुत सुंदर घटना कि बैराग्य जगह तो दीक्षा लेने का भाव आ गया। और राज्य किसे दे? तो बेटों को बुलाया। तो बेटों ने पता क्या पूछा, क्या बात है? कि सब राज्य संभालो, हम दीक्षा लेने जा रहे। तो क्यों? राज्य अच्छा है कि बुरा? यदि अच्छा है तो आप क्यों छोड़ रहे हैं, और बुरा है तो ऐसे तो पिता कोई भी मैंने नहीं देखी कि जो अपने बेटों को बुरी चीज दे के जाए, तो मैं क्यों लूं? और वो उनसे पहले दीक्षा लेके चले गए। अब पोतों को बुलाया, सुनो जरा न क्या स्थिति और अपनी क्या स्थिति। पोतों को बुलाया तो उन्होंने भी यही प्रश्न किया कि राज अच्छा है कि बुरा? यदि अच्छा है तो आप संभालो, और बुरा है तो अरे मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता, ऐसा कहा है आपने, मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज, यानी बेटे से भी ज्यादा प्यारा पोता होता है बाबा को। यानी पिता को बेटा उतना प्यारा नहीं होता जितना बाबा को पोता प्यारा होता। तो बेटे को तो हो सकता कभी गोदी में नहीं उठाया होगा, और पोतों को सिर पर लादे लादे घूमेंगे। बेटे को कभी एक चम्मच से पानी नहीं पिलाया होगा, और पोते को पूरा सब संभालते रहेंगे स्वयं बाबा जी, इतना प्यारा होता। तो इतना प्यारा पोता, उसे तुम गंदी चीज दे, ये कहां की नीति? यानी आप तो लोक विरुद्ध काम कर रहे हैं। यानी दुनिया तो अपने पोतों को बेटों से भी ज्यादा प्यार करती,
बेटे को थोड़ी बहुत बुरी चीज देवी देवे पर पोते को नहीं देती, उसे बढ़िया से बढ़िया चीज देती। और आप तो पोते को बुरी चीज दे रहे, स्वयं कह रहे कि नहीं राज्य बुरा है और फिर हमें देने को कह रहे। तो देवी दीक्षा लेके चले गए इनसे पहले, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी थी नहीं। अब ये तो चक्रवर्ती, तो किसी को तिलक करके जाए तब तो निकल सके ना। तो बेटे भी चले गए, पोते भी चले गए, अब क्या करना। सोचा तो बहुत बड़ी समस्या। तो पोते की बहू थी गर्भवती, 6 महीने का गर्भ था उसके। सोचा अब जो यानी बड़े हैं उनके बल पर तो हम राज्य नहीं सौंप पाएंगे किसी को। तो उस पोते की बहू के पेट पर तिलक करके कि इसमें जो होगा वो होगा राज्य का मालिक। अभी पता भी नहीं कि लड़का है कि लड़की है, जो होगा वो राज्य का मालिक। और उसके ऊपर तिलक करके राज छोड़ के चले गए। अब अपन भी अपन इस कसौटी पर कस ले कि अपनी स्थिति क्या है। क्यों भी ताऊ जी बड़ी ताऊ जी सोच रही ना, कहने यहां तो बेटों ने पूरा पूरा व्यवस्थित सामान लिया हो तो भी फुर्सत नहीं मिलती। बल्कि बेटे कहें कि पिताजी अब जाओ ना, छोटी सी दुकान है, सामान इतना है, ग्राहक इतने आते हैं, तो आप जगह घेर के बैठ जाते हो, तो ग्राहक बैठने को जगह नहीं मिलती, तो आप घर में बैठा करो ना। यानी बेटे स्वयं कहें कि आप दुकान पर मत आया करो, हमें अपने हिसाब से दुकान चलाने दो, और तो भी अपना मोह न छूटे। और वहां कि गर्भस्थ बच्चे के बल पर 6 खंड की विभूति, एक छोटी मोटी दुकान नहीं, एक छोटा मोटा घर नहीं, 6 खंड की विभूति गर्भस्थ बच्चे के बल पर छोड़ के चले गए। ये वहां कह रहे कि जिसको तू संपत्ति कह रहा है, साधु तो उसे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं कि जैसे नाक छिनक दी जाती। और जैसे तू कहता है ना कि मैंने तो पुण्य की उदय से पाई, अब तो ये पुण्य फला है, जवानी तो गरीबी में निकल गई, अब थोड़ी सी संपत्ति मिली है तो अब तो भोग ले, पहले तो भोग नहीं पाए। तो जिसको तू पुण्य के फल में पाई हुई कह रहा है, ये नरक की साई है, नरक का एडवांस है। साई मतलब कोई भी धंधा कर रहे तो एडवांस देना पड़ता ना, कुछ रकम देनी पड़ती ना। तो ये जो तुझे संपत्ति मिली है, ये नरक का जो व्यापार तूने किया है ना, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, तो उसका अभी वहां से एडवांस आया है। और जब पूरा माल आएगा ना तब पता लगेगा। यानी अभी तो एडवांस में जो रकम आई उसमें इतनी आकुलता कि उसमें धर्म कर्म के लिए वो समाज नहीं, समय नहीं मिलता, उसमें अपन यहां के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। और जब पूरा वो माल फलेगा तब क्या होगा, जब पूरे नरक में जाके पड़ेंगे तब क्या होगा। तो ये नरक की साई है, बड़ाई 1.5 दिन की, 2 दिन की भी बड़ाई पूरी नहीं है, 1.5 दिन की, 1.5 दिन की है ना। आंख बंद हुई फिर कौन पूछने वाला कि सब कौन चले गए, हाँ वो चले गए। अरे बहुत नालायक व्यक्ति थे, अपने सामने गिनते ही नहीं थे, बस पैसे की अकड़। ये थू होने वाली है। इन पैसे की अकड़ वालों की क्या इज्जत हो रही होती है बोलो। अपन लोग में भी देखते हैं ना, जो ज्यादा अकड़ी रहते, और जब कभी कोई उनके जाने का समाचार सुनते तो वो सब नाक में सुकोल, अच्छा लगा, अच्छा रहा, क्या बात है, मिलता क्या था उससे। जब देखो तो तिरस्कार तिरस्कार तिरस्कार, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं था कुछ। मंदिर में आए तो भी अपनी एटी बताए, घर में रहे तो भी अपनी एटी बताए, परिवार में रहे तो भी अपनी एटी बताए, समाज में जाए तो भी अपनी एटी बताए। यानी अन्य को गिने ना अपने सामने, तो क्या इज्जत मिलती थी। तो वो वहां कह रहे कि 1.5 दिन की भी इज्जत मिलने वाली नहीं है पूरी। यानी मात्र मुंह के सामने भले ही दुनिया कह देगी नहीं, सब आप बहुत अच्छे बहुत कमा लिया, बहुत पुरुषार्थी हैं आप, पर पीठ पीछे सब निंदा करने वाले कि अरे है तो मक्खी चूस, सारा गरीबों की जेब काट काट करके भर लिया है, वो बड़ा धनी बना फिरता हुआ, कर रहा है अब
गरीबों की मेहनत क्या कर रहा है, नौकर चाकरों की मेहनत क्या कर रहा है, और उन्हें तो ठीक से खाने पीने भी नहीं देता। तो पीठ पीछे सब बुराई 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 ही होने वाली। लेकिन सब परिवार तो है ना बढ़िया, तो उसकी क्या उपमा दी, घेरा माही परो तू बिचारे सुख आंखें को। कि ये जो आंखों का सुख देख रहा है ना, यानी सब देखो बेटे भी हैं बहुत आज्ञाकारी, बहुएं भी बहुत बढ़िया आ गई, और पोते तो और ही बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे, तो घेरा में पड़ गए हो। और ये जो सब भिनक रहे हैं ना, कोई कंधे पे चढ़ता है तो कोई सिर पे चढ़ता है, तो कोई गोद में बैठता है, तो कोई कहीं तो कोई कहीं, दादी दादी दादी, अम्मा अम्मा अम्मा, है ना बहुत सारी अम्मा अम्मा वाले, कि सब वो क्या करे, वो पोते पीछा नहीं छोड़ते। तो ये क्यों अभी चिपट रहा पता, माखिन की चोटत मिठाई जैसे भिनकी। ये पुण्य क्यों हो रहा है कि मिठाई आपके पल्ले में अभी पड़ी है ना, इसलिए वो मक्खियां चिपट रही हैं। और जिस दिन ये पुण्य का उदय खत्म होगा, तो जो पोता अभी एक क्षण को तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा है ना, वही पोता लाते मार के धक्का देके भगा देगा। जो भी कहता नहीं दादी तुम्हारे बिना तुम बिल्कुल नहीं रह सकते, मम्मी के बिना भले रह लेंगे, पापा के बिना रह लेंगे, पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो क्यों, क्योंकि वो मिठाई है ना, पुण्य का उदय चल रहा है ना, इसलिए। तो मिठाई मक्खियों से छूट रही है, यानी पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए मक्खियां चारों ओर से भिनक रही हैं। चाहे जो नाते रिश्तेदार भी आ जाते हैं ना, तो अभी जो पुण्य की मिठाई है ना, इसके कारण। और ये मिठाई खत्म हो जाए तो ये वो कहावत सुनी होगी ना, बहुत प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति पहले बहुत गरीब था, तो कोई उसको पूछता नहीं था। अब फिर उसके उदय का हुआ परिपाक, काफी धनी बन गया, तो समाज वाले सब उसको कई, पहले वो स्वयं जय जिनेन्द्र करता तो कोई जय जिनेन्द्र का उत्तर नहीं देता, सब मुंह फेर के चले जाते। काफी गरीब था, और फिर दिन फिर खूब धनी हो गया, तो जो पहले उसकी जय जिनेन्द्र का उत्तर नहीं देते थे, वे अब स्वयं आगे आकर उससे जय जिनेन्द्र करते। तो वो क्या कहता पता, कह दूंगा। वो ये नहीं कहता कि जय जिनेन्द्र, मान लो मेघा ने मुझसे जय जिनेन्द्र की, तो वो ये नहीं कहता कि जय जिनेन्द्र, कह दूंगा। क्या जवाब देता, कह दूंगा। को लगा ये कैसा व्यक्ति है, मैंने जय जिनेन्द्र की तो जय जिनेन्द्र करना चाहिए ना मुझसे, ये कहता कह दूंगा। तो कुछ दिन तक तो चलता रहा कि भी मजाकिया होंगे, पर लोगों को चैन नहीं पड़ी, तो एक दिन पूछ बैठे कि भाई हम लोग जय जिनेन्द्र कहते हैं, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि कह दूंगा, कह रहे इतना सा नहीं समझते, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रही बात, कि ईमानदारी से बताना तुम्हें जय जिनेन्द्र किसके लिए कर रहे हो। मैं तो पहले भी ऐसा ही था, तो इसका मतलब जय जिनेन्द्र पैसे के लिए कर रहे हो ना, तो मैं तिजोरी से जाके कह दूंगा। और बोले मैं रोज जाता हूं यहां से रात को 10 बजे, तो तिजोरी खोल खोल करके सब सुना देता, आज अमुक सेठ साहब ने जय जिनेन्द्र कही थी, आज अमुक ने कही थी, आज अमुक ने कही, सब कुछ सुना देता। क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम किसके लिए जय जिनेन्द्र कर रहे, मैं तो वहीं का हूं, पहले का हूं, मेरे में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर पहले पैसा नहीं था और अब पैसा आया है। तो जब पैसा नहीं था तो तुम हमारी जय जिनेन्द्र का भी जवाब नहीं देते थे, और अब पैसा आ गया तो तुम अपनी तरफ से हमें जय जिनेन्द्र कर रहे, तो वास्तव में हमारे लिए नहीं कर रहे हो, उस पैसे के लिए कर रहे हो। तो मैं उस पैसे को कह दूंगा कि इनने जय जिनेन्द्र किया था, इसलिए मैं कहता हूं कि कह दूंगा। अब बोलो ऐसा व्यक्ति हो तो उसे पैसे की अकड़ आएगी, तो पूरा समझ रहा कि किसके लिए सारा चल रहा है। तो ये जो यहां वहां से सब इकट्ठे हो रहे हैं ना चारों ओर, जो आता बोले कि यहां सब आना तो बस आप ही एक आधार है, आप ही सहारा दे सकते,
तो ये जो वो पुण्य की मिठाई अभी है ना आपके पास, उसके कारण में सारी मक्खियां भिनक रही, और जैसे ही वो पुण्य की मिठाई खत्म होगी और कोई भी मक्खी भिनकने वाली नहीं है। अभी जो बिना बुलाए चले आ रहे हैं ना नाते रिश्तेदार, तो बुलाने बुलाने पर भी मुंह दिखाने वाले नहीं है कि सब हमारे पास तो फुर्सत नहीं है। तो जिस पैसे की ऐसी दुर्दशा है उसको लेकर के अकड़ने को कहां अवसर है। जिस पुण्य के उदय की ऐसी स्थिति, और वो पुण्य का उदय टिकने वाला है। अरे तीर्थंकर जैसों का नहीं टिका, चक्रवर्ती जैसों का नहीं टिका, तो अपन तो है किस स्थिति में। तो ये वास्तविक स्थिति जिसे ख्याल में रहे, वह पैसे के बल पर अपना सब कुछ कराने का सोच सकता, वह अपने पुण्य के बल पर सब कुछ कराने का सोच सकता, तो कैसा उसका जीवन होगा फिर। तो जो उसका जीवन अन्य जीवों को भी जीव रूप से देखने का होगा, अन्य मनुष्यों के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करने का होगा, तब कहीं मन में भी समता परिणाम रहेगा और अन्य भी उसके प्रति वात्सल्य को लेते रहेंगे। तो जब कभी उसके प्रति कोई प्रसंग बनेगा तो वे भी इसकी मदद करने आएंगे। तो ये तैयारी पहले करनी, यानी पैसों से हर चीज का मूल्यांकन करना ना करें। नहीं, हर चीज का मूल्यांकन करना ये गलत है, तो उसको छोड़ने का प्रयास बुद्धिपूर्वक करें। और ये जो अपना पैसों से मूल्यांकन चल रहा है ना, ये अपने जीवन को हिंसात्मक भी बनाता जा रहा। एक कहानी आती है, एक बहुत ही नई आई थी शादी होके, एक लोटा पानी रखा था और नहीं दिया उसने ध्यान, तो उसकी साड़ी में वो लोटा फंसा और पानी उलट गया, गिर गया पानी। और सास ने देखा तो सुना दी पूरी खरी खोटी, पूरे पियर तक का सारा याद कर लिया। तूने कभी पानी देखा नहीं, लोटा देखा नहीं, खूब खूब खरी खोटी। अब बेचारी नई नहीं थी, क्या कही, चुपचाप रह गई। पर इतना तो समझ गई कि सास तो जरा तेज है, अब बच के रहना पड़ेगा। बात आई गई हो गई। अब एक बार क्या हुआ, 5 किलो घी का डिब्बा आया था, शुद्ध घी का, 200 रुपए किलो का। और सास ने कहा कि बेटा इसको गर्म करके उस बर्तन में छान के रख देना, ये डिब्बा वापस जाना है। तो उसने कहा ठीक है। पहले के चूल्हे थे वो मिट्टी वाले, यानी उसमें राख हो और कोयला हो, लकड़ी हो, वो सब चूल्हे थे, तो राख भी उसमें थी। उसने गर्म करने रखा और छानने के लिए उठाया तो वो थोड़े से ढक्कन से बाहर आ गया था घी। गर्म तो हो ही गया था, वो चिकना भी हो गया। तो एकदम से वो डिब्बा खोला और छूटा तो पूरा का पूरा राख में आगे में पूरा एकदम जलने लगा, एक बूंद भी उसके हाथ नहीं आई। अब थर थर कांपे, अब क्या होगा। एक लोटा पानी गिर गया था, तो उतने से तो सास ने इतनी बातें सुना दी थी जो कि मुफ्त का था। अब ये 5 किलो घी यानी 1000 रुपए का घी बर्बाद हो गया। अब क्या होगा, हे भगवान, पता नहीं क्या होता। सास ने देख लिया, कुछ नहीं बोली। तो उसको लगा शायद सास को ख्याल में नहीं आया होगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ नहीं। एक दिन उसने अपनी तरफ से बताया कि मां वो तो घी आपने दिया था, पर वो तो पूरा, तो बेटा क्यों चाहिए, मुझे तो पता है। अब इसको बड़ा आश्चर्य, करे हो क्या गया, एक लोटा पानी गिरा था तो इतनी बातें सुना दी थी, यानी मायके तक को याद कर दिया था, और अब 1000 रुपए किलो का, 1000 रुपए का घी बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं कह रही। तो उसको लगा शायद मूड, सभी सब बातें मूड के ऊपर भी रहती ना। जब 2 महीने बीत गए, इसको चैन नहीं, क्या आखिर है क्या ऐसा चक्कर,
इन्हें 1 लोटा पानी गिरता है तो इतनी गालियां देती है, और 1000 रुपए जल गए पूरे, एक बूंद हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं बोली। तो एक दिन उसे रहा नहीं गया, पूछा कि मैं, मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। उस दिन 1 लोटा पानी गिर गया था, यानी मुश्किल से उसमें 1 किलो पानी था, तो उतने से पानी के पीछे, जबकि मैं नई नहीं थी, नए को तो ज्यादा संभाल के रखते हैं ना, तो उस समय तो आपने इतनी खरी खोटी सुना दी थी, और अब 1000 रुपया का घी पूरा जल गया, एक बूंद भी नहीं है बची। वो पानी तो कम से कम बह गया था ना, तो कपड़े से मुंह पहुंच गया था, कपड़ा गीला हो गया था, इतना तो मिल गया था ना। यहां तो एक बूंद हाथ में नहीं आई, पूरा जल गया, और फिर भी